हम बात करेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक के वो 6 स्टेप्स जिनके बगैर इनबाउंड लॉजिस्टिक प्रोसेस इनकम्प्लीट है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉल टू लर्न यूट्यूब चैनल। हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इनबाउंड लॉजिस्टिक में वो तमाम एक्टिविटीज़ शामिल हैं जो प्रोडक्ट को सप्लायर से कंपनी वेयरहाउस या प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ तक पहुंचाने और स्टोर करने के लिए की जाती हैं। हमने ये भी जाना कि एक एफिशिएंट इनबाउंड लॉजिस्टिक का ऑब्जेक्टिव जो है वो सामान की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है, और वो भी इस तरह कि लागत कम से कम आए और इसी तरह डिसरप्शंस भी कम हो और सामान का फ़्लो भी बरकरार रहे, ताकि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया जा सके। इन मकासद को हासिल करने के लिए मुसलसल फ़ैसला साजी और प्रोसेसेस पर अमल दरामद किया जाता है, ताकि सामान की स्मूथ और एफिशिएंट सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। और न सिर्फ सामान की बर वक्त सप्लाई बल्कि प्रोसेसेस को मौसर तरीके से मैनेज करके कंपनीज इन्वेंट्री विद होल्डिंग कॉस्ट को कम कर सकती हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग को बेहतर बना सकती हैं और मजमूई तौर पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकती हैं। तो बात करते हैं उन इनबाउंड लॉजिस्टिक प्रोसेस की जिन पर अमल दरामद करके हम इनबाउंड लॉजिस्टिक के मकासद के हुसूल को यकीनी बना सकते हैं। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक का प्रोसेस शुरू उस वक्त होता है जब ट्रक शिपमेंट लेकर वेयरहाउस या प्रोडक्शन फैसिलिटी के गेट पर रिपोर्ट करता है। तो यहाँ पे पहला स्टेप होता है गेट एंट्री। यहाँ पर जो गेट स्टाफ या सिक्योरिटी स्टाफ होता है वो ये इंश्योर करता है कि जो माल ये ट्रक लेकर पहुँचा है आया वो इसी वेयरहाउस से ताल्लुक़ रखता है, क्या उसका ETA इशू किया हुआ था आज के लिए, क्या उसका एडवांस शिपिंग नोटिफिकेशन इशू हो चुका था, और क्या उसका परचेज ऑर्डर मौजूद है। अगर तो ये तमाम चेक्स सक्सेसफुली पूरे हो जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड एक्सटर्नली क्वालिटी चेक करते हैं अगर तो टर्म एंड कंडीशन में मौजूद है, और गाड़ी को कंपनी में इन होने की इजाज़त दे देते हैं। दूसरा स्टेप है रिसीविंग का, जिसमें गाड़ी अनलोडिंग डॉक पर जाकर रुकती है और इनबाउंड टीम को शिपमेंट के डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। रिसीविंग सुपरवाइज़र डॉक्यूमेंट को चेक करता है और वेरीफाई करने के बाद गाड़ी को अनलोड करने की इजाज़त देता है। अनलोडिंग के दौरान हैंडलिंग यूनिट्स को काउंट किया जाता है और पैकिंग लिस्ट के साथ मैच किया जाता है, और प्रोडक्ट को इनबाउंड स्टेजिंग एरिया में रखा जाता है। फिर अगला स्टेप है क्वालिटी चेक। इसमें प्रोडक्ट को एक्सटर्नली चेक किया जाता है। इसी तरीके से ट्रक का टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट किया जाता है, यानी ट्रक कब डॉक पे आके लगा और कब उसने डॉक को छोड़ा। और मटेरियल का डिटेल क्वालिटी चेक ट्रक के वापस जाने के बाद भी किया जाता है, और क्वालिटी में किसी भी किस्म का इशू होने पर सप्लायर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सॉर्टिंग। इसमें प्रोडक्ट की स्टोरेज एरिया जोन के हिसाब से सॉर्टिंग की जाती है, जो कि प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से डिवाइड किए गए होते हैं। प्रोडक्ट की सॉर्टिंग के बाद अगला स्टेप होता है टैगिंग का, जिसमें प्रोडक्ट पर स्टोरेज लोकेशन के टैग लगाए जाते हैं, जिसमें वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम हमारी हेल्प करता है। टैगिंग के बाद फाइनल स्टेप है पुट अवे का। इसमें प्रोडक्ट को मूव कर दिया जाता है लोकेशन से वेयरहाउस के असाइंड शेल्फ्स में। यहाँ पर इनबाउंड प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके मायने ये हैं कि प्रोडक्ट अब ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड में मौजूद है, यानी प्रोडक्ट अवेलेबल है फॉर सेल्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक के इस प्रोसेस में 3 स्टेप ऐसे हैं जो केस टू केस डिफ़र करते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, जो कि एज़ पर दी टर्म एंड कंडीशन जो सप्लायर के साथ होती है उस हिसाब से किया जाता है। इसी तरीके से बाज़ कंपनीज़ में अवेलेबल फॉर सेल गुड्स उस वक्त होती हैं जब गुड रिसीट्स और इंस्पेक्शंस कंप्लीट हो चुकी होती हैं। इसी तरीके से सॉर्टिंग जो है वो प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से की जाती है। जहाँ मुख्तलिफ नेचर की प्रोडक्ट्स हैं वहाँ डिफरेंट जोन्स बनाए जाते हैं।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय से आगाह कीजिए ताकि मज़ीद बेहतर से बेहतर टॉपिक पर वीडियो बनाई जा सके और आप लोगों से शेयर की जा सके। शुक्रिया।